आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। मौसम ऐसा था जैसे किसी भी पल तेज बारिश होने वाली है। कालू जी, लगता है बारिश आने वाली है। हमारा तो घोंसला भी नहीं है। मैंने कितनी बार बोला नया घर बना लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम मेरी एक नहीं सुनती। नहीं कालू जी, कुछ भी करें, अगर मैं बारिश में भीगी तो मर ही जाऊंगी। प्लीज कोई तो आइडिया निकालो। इस तरह से एक डाल पर बैठे दोनों पति पत्नी चिंता कर रहे थे। तभी आसमान से एक छड़ी गिरती है। वो सीधे कालू के सर पर लगती है। मर गया, मर गया, मैं मर गया। ये क्या गिरा मेरे सिर पे? कालू शांत रहो, ये देखो जादुई स्टार वाली छड़ी है, ना कोई पत्थर गिरा। स्टार वाली छड़ी? गौरी, ये सच में जादुई छड़ी हुई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। रुको, मैं कुछ मांग के देखती हूँ। जादुई छड़ी, हमें एक घर चाहिए। गौरी कौवी के ऐसे बोलते ही वहाँ पर एक सुंदर सा घर आ जाता है। गौरी कौवी तो बहुत खुश होती है। कालू, ये देखो, सच हो गया, छड़ी ने हमें एक पल में नया घर दे दिया। गौरी, अब हमारी चिंताएं खत्म। जादुई छड़ी से हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो कौवे तो घर के अंदर चले जाते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने अपना घर समय रहते बना लिया, वरना ऐसी बारिश में हम छोटे पक्षी तो मर ही जाते। हाँ मम्मा, मैंने कबूतर अंकल, मिट्ठू अंकल सबके नए घर देखे, मगर कालू अंकल का घर तो नहीं देखा। वो कहाँ रहेंगे? बेटी, वो ठहरे कामचोर पक्षी, उन्होंने अपना कभी घर नहीं बनाया, अब बैठे भीग रहे होंगे किसी डाल पर। गौरी, अब तुम बताओ कौन सी मिठाई मंगाऊं? इन्हें खा के तो मन भर गया। कालू, सब मिठाई तो मांग ली तुमने, अब कुछ भी नहीं बचा, और ये छड़ी मुझे दो, बहुत खा लिया। मैं चिड़िया, कबूतर और उस मोटी चोंच वाले तोते को सबक सिखाना चाहती हूँ। हमारे बारे में बड़ा उछल उछल के बातें बनाते हैं। हाँ, और वो कबूतर तो हमें कई बार मार भी लगा चुका है। ये सही मौका है, सबसे बदला लेंगे। कालू, तुम बस तीनों के घोंसलों को तोड़ाएं, फिर देखना बारिश में वो तीनों हमारे ही पैर पूजेंगे और मैं मारूंगी उनमें लात। फिर कालू कौवा अपनी कटर मशीन के साथ घर से निकल जाता है। वो जल्दी जल्दी तीनों घरों के पेड़ों की टहनी काट देता है और सबके घर एक एक करके धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। चिड़िया की बेटी तो घर में दब ही जाती है। मम्मा, मुझे बचाएं, मैं यहाँ दबी हूँ। गुड़िया बेटी, तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी जान लगाओ जो मैं आपको देख सकूं। फिर गुड़िया उठने की कोशिश करती है। तब मम्मा चिड़िया को पता चल जाता है। वो छत के नीचे से अपनी बेटी को बाहर निकालती है। मम्मा, हमारा घर कैसे टूट गया? आपने तो बहुत मजबूत बनाया था। हाँ बेटी, पता नहीं अचानक से घर कैसे टूट गया। चलो हम कबूतर अंकल के घर चलते हैं। फिर वो दोनों मम्मा बेटी कबूतर के घर चली जाती हैं। लेकिन कबूतर का घर भी पहले से ही टूटा हुआ था। ये क्या कबूतर, आपका घर भी टूट गया? हाँ चिड़िया, पता नहीं मेरा घर कैसे टूट गया। चलो अब बारिश रुकने तक हम मिट्ठू तोते के घर चलते हैं। ऐसे वो तीनों मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। लेकिन मिट्ठू तोते का घर भी टूटा हुआ था। लगता है कोई भयानक तूफान आया था जिसमें हम तीनों के घोंसले टूट गए। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। शुक्र है जो हमें कुछ नहीं हुआ, हम सब सही सलामत हैं। दोस्तों, बारिश बंद होने तक हम कौवों के घर चलते हैं। उन्होंने बड़ा मजबूत घर बना लिया है, वो नहीं टूटा होगा। ये तो अच्छा हुआ जो कौवों ने अपना घर बना लिया। चलो हम वहीं बारिश से बच पाएंगे। फिर वो सब पक्षी कौवों के घर चले जाते हैं और उनका दरवाजा खटखटाते हैं। गौरी, कालू, दरवाजा खोले, हम सब बारिश में भीग रहे हैं, जल्दी दरवाजा खोलें। क्या हुआ चिड़िया, तुम मेरे घर का दरवाजा तोड़ने पे क्यों तुली हो? गौरी, इस भयानक बारिश में हम तीनों के घोंसले टूट गए, इसलिए हम सब तुम्हारे घर आए हैं। कृपया हमें बारिश रुकने तक अपने घर में रख ले। ना बाबा ना, मेरा नया घर है, मैं किसी को अपने घर में नहीं आने दूंगी, खासकर गंदे पक्षियों को। गौरी, तुमने गंदा किसको बोला? गंदी आंखों के गंदे कबूतर, तुझे और किसे कहूँगी? पूरे जंगल में एक तू ही है सबसे गंदा पक्षी। हाँ गौरी, और बाकी पक्षी बोलते हैं कबूतर नहाता भी नहीं है। अच्छा ही होगा जो इस बारिश में नहा लेगा, थोड़ी बदबू कम हो जाएगी। चलो चिड़िया, यहाँ से, मुझे इन कौवों के घर में नहीं रुकना। वाह 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 वाह, तुझे घर में रखना भी कौन चाहता है? आया बड़ा घर में रुकने वाला, चल भाग यहाँ से। अरे आप दोनों ऐसे झगड़ा ना करें। गौरी बहन, कृपया ऐसा मत बोलो, हमारी मदद करें। हम तीनों ऐसी
बारिश में कहाँ जाएंगे? एक तुम ही हो जिनका घर सही सलामत है। जहन्नुम में। और कहाँ जाओगे तुम? कालू अब दरवाजा लगा ले। फिर कालू कौवा दरवाजा बंद कर लेता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बारिश जोरों की हो रही थी। गुड़िया को तो तेज बुखार हो जाता है। दोस्तों, हमें जल्द ही बारिश से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना मेरी बेटी गुड़िया मर जाएगी। चिड़िया बहन, लो इस पत्ते से अपनी बेटी को ढक लो, बारिश का पानी नहीं आएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को पत्ते से ढककर बैठ जाती है। मिट्ठू कबूतर बारिश से बचने की जगह तलाश रहे थे। दोनों शैतान कौवे अपने घर से ये नजारा बड़े शौक से देख रहे थे। क्या नजारा है! चिड़िया को ऐसे बैठे देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। और गोरी, वो दोनों भी पता नहीं इस बारिश में कहाँ कहाँ भटकेंगे। कालू गोरी तो बहुत खुश हो रहे थे। तभी मम्मा चिड़िया को एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं इन पत्तों से छोटा सा घर बना लूं। पत्ते बारिश का पानी तो रोक ही लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसे सोचकर चिड़िया आसपास से ढेर सारे पत्ते जमा करती है और अपनी मेहनत से पत्तों का घर बना लेती है। गोरी, जल्दी देखो, चिड़िया ने पत्तों से घर बना लिया है। अब वो बारिश में भीग नहीं रही। मैं चिड़िया के पत्ते के घर को अभी नष्ट करती हूँ। जरा चलो तो कालू। गोरी कालू तो छाता लिए चिड़िया के घर के पास चले जाते हैं। ए जादुई छड़ी, मुझे एक 10 दिनों से भूखी बकरी चाहिए। गोरी कवि के ऐसा बोलते ही वहाँ एक भूखी बकरी आ जाती है और जल्दी जल्दी चिड़िया के घर को खाना शुरू करती है। अब देखना कालू, ये बकरी चिड़िया के घर के पूरे पत्ते खा जाएगी। वो दोनों शैतान कौवे ऐसे जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन जादुई परी सब देख रही थी। वो सबसे पहले उन कौवों से अपनी छड़ी छीनती है। परी जी, ये छड़ी क्या आपकी है? हाँ, ये छड़ी मेरी है। मैं कब से ढूंढ रही थी। शैतान बुरे कौवों, तुम मेरी छड़ी से दूसरे पक्षियों को परेशान कर रहे हो। रुको, मैं अभी सब ठीक करती हूँ। छड़ी छड़ी, तुमने इन कौवों के कहने से जो भी किया है वो सब उल्टा कर दो। परी के ऐसे कहते ही बकरी गायब हो जाती है। कौवों का घर भी नहीं रहता। वो दोनों तो भागे भागे अपने घर को देखने जाते हैं। कालू, हमारा घर कहाँ गया? अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर कितना सुंदर था। गोरी, और कर लो उनको परेशान। अच्छा खासा बारिश में घर मिला था, तुम्हारी वजह से वो भी लुट गया। परी जी, आप यहाँ? हाँ चिड़िया, मेरी छड़ी गलती से उन कौवों के पास चली गई थी जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पत्तों का घर और भी मजबूत कर दिया है। अब कोई जानवर इन्हें नहीं खा पाएगा। ऐसे बोलकर जादुई परी आसमान में चली जाती है। कबूतर मिट्ठू भी आ जाते हैं। वो अपने पत्तों के घर में बहुत खुश थे, क्योंकि बारिश तूफान जोरों के थे। तभी उनके घर में दस्तक होती है। चिड़िया बहन, प्लीज हमें इस बारिश से बचा लो। बाहर बहुत बुरा मौसम है, बिजलियाँ कड़क रही हैं। कालू गोरी, अब क्यों आए हो तुम दोनों? भागो यहाँ से। हमारी मदद तो नहीं की थी, अब कैसे आगे मुंह उठा के हमें तो भगा दिया था। और क्या कहा था? हम गंदे पक्षियों को अपने घर में नहीं रखेंगे। कौवो, अब मिला सबक। अब चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें मार के भगाऊंगा। कबूतर भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं गोरी, हमें सब पता है, तुमने ही हमारे घर तोड़े थे। अब चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इस तरह से वो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। कौवे अपनी गलती की सजा पूरी रात बारिश में भीग कर काटते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आज कबूतर लूसी कबूतरी से शादी करके उसे अपने घर ले आया था। वो दोनों बहुत खुश थे। उनके घोंसले में 2 टिकट भी रखे थे। पति जी, ये टिकट तो शिमला के जंगल जाने की है। लूसी, ये टिकट मैंने खरीदी है। मैं सोच रहा था अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए शिमला के जंगल चलूं। सच कबूतर जी, आप बहुत अच्छे हो। शिमला मेरी पसंदीदा जगह है। हम कब जा रहे हैं? बस अभी निकलते हैं। आप अपना सामान बांध लें। फिर वो दोनों शिमला जाने की तैयारी करते हैं। लूसी कबूतरी ने अपने बैग तैयार कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो परेशान थी। क्या हुआ लूसी जी, सामान बांध लिया? हाँ कबूतर जी, जरूरत का सब सामान है इन बैगों में, लेकिन मैं अपने सोने के गहने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। क्या पता सफर में कोई चोरी हो जाए। हाँ,
ज्यादातर चोरी सफरों में ही होती है। तुम ये सब जेवर संदूक में रख दो। नहीं कबूतर जी, हम दोनों तो चले जाएंगे, फिर घर में कौन रहेगा? मैं अपने सोने के गहने यूं ही नहीं छोड़ सकती। चोरों का क्या भरोसा, वो घर में घुस जाएं। फिर तो मेरी पड़ोसी एक रानो चिड़िया है, वो बहुत ईमानदार पक्षी है। मैं ये गहने उसी के पास रख देता हूँ। कबूतर की पत्नी को ये सुझाव अच्छा लगता है। वो अपने सारे सोने के गहने कबूतर को दे देती है। गहनों की पोटली लेकर कबूतर चिड़िया के घर चला जाता है। रुको रुको कबूतर, इस पोटली में क्या है? कुछ भी तो नहीं कालू, इस पोटली में अनार के दाने हैं। मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। ये कबूतर मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गया? और इसका घर तो बाईं तरफ है, ये तो चिड़िया के घर जाने का रास्ता है। ऐसे सोचकर कालू कौवा कबूतर का पीछा करता है। चिड़िया बहन, ये मेरी पत्नी के सोने के गहने हैं। हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो ये गहने आप अपने पास रख लें। वापस लौटते समय ले जाऊंगा। ठीक है कबूतर भैया, आप बेचिंता होकर जाएं। ये गहने मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेंगे। चिड़िया, एक तुम ही हो जिस पे मैं विश्वास करता हूँ। बाकी मेरे पड़ोसी कौवे तो एक नंबर के चंट हैं। मैंने उनको कान भनक भी न लगने दी। आप भी कुछ न बताना। चिड़िया वो कबूतर से गहने लेकर अपनी संदूक में रख देती है। कबूतर अपनी पत्नी लूसी के साथ शिमला चला जाता है। इधर कालू कौवा वो गहने वाली बात अपनी पत्नी गौरी कौवी को बता देता है। उस कबूतर के ज्यादा नजदीकी पड़ोसी हम कौवे हैं। वो फिर भी हमें छोड़ के चिड़िया के पास गया। क्यों? क्योंकि कबूतर को हम पे शक है। हम उसके सोने के गहने लेकर भाग जाते, इसीलिए वो चिड़िया के घर गया। कालू जी, वो चिड़िया ही कौन सी चालाक है। मैं उसके घर से तो आराम से चोरी कर लूंगी और फिर कबूतर चिड़िया की गहरी दोस्ती भी खत्म। इस तरह से योजना बनाकर कौवे सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वो दूर बैठे चिड़िया पे नजर रख रहे थे। गौरी, सुबह से बैठे हैं, ये चिड़िया कहीं जाती क्यों नहीं? माना कि उसके घर में ढेर सारा दाना होगा, लेकिन पानी पीने तो जाए। कालू, जाएगी। छोटी चिड़िया दोपहर को नदी पे जाती है, तुम उसी वक्त गहने ले आना। अब मुझे प्यास लगने लगी है, लेकिन मैं घर को अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। मगर ना गई तो प्यासी मर जाऊंगी। मैं क्या करूं? कबूतर की अमानत मेरे पास है। चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी, तभी उसे अपने घर के पास से जाता हुआ मिट्ठू दिखाई देता है। वो उसे रोक लेती है। मिट्ठू तोते, आप नदी पे जा रहे हो तो मेरा ये मटका ले जाओ और इसे पानी से भर लाना। फिर मिट्ठू तोता जाते हुए चिड़िया का मटका भी साथ ले जाता है और आते वक्त पानी से भर के चिड़िया को दे जाता है। चिड़िया पेट भर पानी पीती और अपने घोंसले में ही बैठ जाती है। गौरी, अब घर चलो। चिड़िया बहुत शातिर हो गई है, वो घर से एक पल के लिए भी बाहर नहीं गई। फिर कालू कौवा जैसे तैसे गौरी को घर ले जाता है। देर रात भी हो जाती है। गौरी कौवी तो बहुत गुस्से में थी। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। चिड़िया अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाती। कालू जी, ऐसे तो हम गहने ले ही नहीं पाएंगे और कल कबूतर वापिस आ जाएगा। गौरी, अब भूल जाओ वो गहने, क्योंकि बारिश भी होने लगी है। ऐसे में चिड़िया को घर से बाहर नहीं भेजा जा सकता। नहीं, मैं इतना अच्छा मौका गवा नहीं सकती। कुछ करें कैसे भी वो गहने मुझे ला कर दें, वरना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और जोर जोर से बोलता है, चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या बात है कालू, इतनी बारिश में तुम यहाँ? चिड़िया, पता नहीं गौरी को अचानक से क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो मरने वाली है। आप चल के देख ले, मैं तो बहुत डर रहा हूँ। कालू, जल्दी से बुलबुल वैद को दिखाओ गौरी को, मैं क्या करूँगी? गौरी घर में अकेली है, प्लीज तुम उसके पास रहो, मैं तब तक बुलबुल वैद को बुला के लाता हूँ। कालू कौवा चालाकी से वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी जल्दी में गौरी के घर को निकल जाती है। तभी कालू कौवा संदूक खोलकर गहने की पोटली लेकर भाग जाता है। गौरी, क्या हुआ? तुम घबराओ नहीं, कालू भैया गए हैं वैद को लेने। आप चिंता ना करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
हाँ चिड़िया, मैं अब ठीक हूँ। मेरी सांसें फूल गई थी, अब मैं ठीक हूँ। तुम जाओ अपने घर। गौरी को सही सलामत बोलते देख चिड़िया वहाँ से लौट जाती है। वो घर पहुंचकर अपना संदूक खोलती है। गहने गहने कहाँ गए? मैंने तो इसी संदूक में रखे थे, लगता है कोई चोर ले गया। अब कबूतर भैया से क्या कहूँगी, मैं तो लुट गई, बर्बाद होगी। ले आया, मैं गहने ले आया, लो पहन लो, बहुत सुंदर हैं। लेकिन कालू, अभी हम ये घर में नहीं रखेंगे। वो मोटा कबूतर सबसे पहले हमारे ही घर की तलाशी लेगा। तुम एक काम करो, ये गहने अपने मामा जी के घर रख आओ, जब बात दब जाएगी तो ले आना। गौरी की बात मानकर कालू बारिश में ही गहने लेकर घर से निकल पड़ता है। जंगल के बाहर जाते ही कालू कौवा कबूतर को मिल जाता है। एक पल के लिए तो कालू के होश गुम हो जाते हैं। कालू, तुम इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं, बस यहीं तक जा रहा हूँ। मेरे मामा जी बीमार हैं, मुझे जल्दी है। इतना बोलकर कालू आगे बढ़ जाता है। कबूतर को उस पे शक होने लगा था। वो पहले चिड़िया के घर जाता है। गहने ना पाकर वो कालू कौवे के घर जाता है। गौरी, मुझे सब पता चल गया, तुमने ही चिड़िया के घर से मेरे गहने चुराए हैं। चुपचाप से वो गहने वापस कर दो, वरना बहुत पीटूंगा, याद रखना तुम। गहने? कौन से गहने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। गौरी, झूठ मत बोलो, मैंने कालू को देखा है। वो एक पोटली लेकर जंगल से बाहर जा रहा था। सच सच बताओ, वरना मैं मार लगा दूंगा, लिहाज नहीं करूंगा। गौरी कभी कुछ नहीं बोलती। कबूतर गौरी की पिटाई करता है। मत मारो, मत मार कबूतर, मत मार। गहने कालू लेकर भाग गया है, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वो सब कालू के लौटने का इंतजार करते हैं। कालू के आते ही कबूतर उसे खूब मार लगाता है। कालू तो भागा भागा अपने मामा जी के घर से वो गहने लाता है और कबूतर को देकर अपनी जान छुड़ाता है। कालू, गौरी, अब तो तुम सुधर जाओ। ना जाने कितनी बार मार खा चुके हो, मगर एक तुम हो जो हर बार भूल जाते हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के छोटे छोटे 4 बच्चे थे। उसका पति बर्ड फ्लू बीमारी में अंधा हो जाता है। इस कारण वो परिवार बहुत गरीब हो चुका था। चलो चलो, मेरे घर को खाली करो। एक पैसा तक नहीं दिया तुमने मुझे, अपने बाप का घर समझा है। मकान मालिक जी, मेरे पति की आंखों की रोशनी नहीं रही। जितना भी पैसा जोड़ रखा था वो सब उनके इलाज में खर्च हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस वक्त इनको लेकर कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में। मेरी बला से तो जहन्नुम में जाओ, मुझे क्या लेना। मैं 1 घंटे बाद आऊँगा नए किराएदारों के साथ। घर एकदम खाली हो जाना चाहिए। ऐसे धमकी देकर मकान का मालिक कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, अब कहाँ जाओगी इन बच्चों को लेकर? कोई ठिकाना ढूंढा है? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई घर नहीं मिला। सब 4 बच्चों का सुनकर मना कर देते हैं और जो भी राजी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरा एक तोता दोस्त है, वो मेरे कहने से आपको घर में रख लेगा और पहले किराया भी नहीं मांगेगा, लेकिन उसकी पत्नी बहुत तेज है। कबूतर भैया, आप मुझे उस तोते के घर ले चलें। मेरे लिए तो यही काफी है। वो पहले किराया नहीं मांग रहे और बाद का किराया तो मैं साथ साथ दे दिया करूँगी। फिर रानो अपने बच्चों और सामान को लेकर कबूतर के साथ चल देती है। मिट्ठू तोते का घर उन सबको बहुत अच्छा लगता है। देख लिया, मेरा घर कितना बड़ा है। तुम्हारे 4 बच्चे और तुम दोनों आराम से रह सकोगे मेरे घर में। हाँ हाँ मालकिन, घर तो बहुत अच्छा है। कबूतर के कहने से पहले किराया नहीं ले रही तुमसे, मगर याद रखना, बिना मांगे हर महीने किराया समय पे आ जाना चाहिए, वो भी बिजली के बिल के साथ। ऐसे कह के तोते की पत्नी अपने घर चली जाती है। रानो बच्चों के साथ मिलकर घर की सफाई करती है और उस घर में रहने की व्यवस्था बना लेती है। मम्मा, हमने इस घर को कितना साफ कर लिया, अब तो ये कालू अंकल के घर से भी अच्छा लग रहा है। रानो जी, ओ रानो जी,
सुनती हो क्या, काम बहुत कर लिया, अब बच्चों के लिए कुछ पका दो, बेचारे सुबह से भूखे हैं। हाँ टुन्नू जी, मैं तो काम के चक्कर में भूल ही गई। हम सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ। रानो चिड़िया बच्चों के लिए भोजन बनाती है। वो अपने नए घर में रहने लगते हैं। घर में रहते हुए 1 हफ्ते का समय निकल जाता है। एक दिन रानो चिड़िया दुखी मन से सोचती है, अगर मैंने तोते की पत्नी का समय पर किराया नहीं दिया तो वो गुस्से में आ जाएंगी और अपने घर से मुझे निकाल देंगी। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके पैसों का प्रबंध करना होगा। मम्मा चिड़िया ऐसे सोच रही थी, तभी उसका ध्यान एक बूढ़ी पक्षी पर जाता है जो उसको बुला रही थी। बेटी, सुबह से मेरी जरा भी भौनी नहीं हुई, तू ही मेरी थोड़ी बोहनी करा दे। ले, एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए की है। माँ जी माफ करना, मैं आपके छोले कुलचे नहीं खा सकती, मेरे पास रुपये नहीं हैं। ले, फिर तो तू मेरे छोले कुलचे खा ही ले, पैसे मत देना। अब तुझे भूख तो लगी होगी, या फिर तेरे पैसों के साथ साथ तेरी भूख भी खत्म हो गई। फिर वो बूढ़ी पक्षी एक प्लेट छोले कुलचे रानो के सामने रख देती है। अचानक देखते ही देखते वहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाती है। उस बूढ़ी पक्षी के पूरे छोले कुलचे बिच जाते हैं। ये सब रानो चिड़िया देख रही थी। दादी जी, मुझे भी छोले कुलचे का काम करना है। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और उनके पिता अंधे। मुझे अपने परिवार के लिए ये काम जरूर करना है। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, लो ये पानी पी लो, मैं छोले कुलचे की पूरी विधि बताऊंगी तुझे। ऐसे वो बूढ़ी पक्षी रानो चिड़िया को छोले कुलचे बनाना सिखा देती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया वैसे ही छोले कुलचे बना लेती है और उन्हें टोकरी में रखकर बेचने चली जाती है। छोले कुलचे ले लो, गरम गरम स्वादिष्ट छोले कुलचे ले लो। अरे ओ छोले कुलचे वाली, जरा एक प्लेट छोले कुलचे तो दे, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर रानो चिड़िया उसको 1 प्लेट छोले कुलचे दे देती है। वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब रानो चिड़िया उसी जगह पे अपने छोले कुलचे की टोकरी लेकर बेचने लगती। उसकी भी थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी थी। रानो जी, 3 दिन बाद हमें इस घर में पूरा 1 महीना हो जाएगा। किराए के पैसे पूरे जमा हो गए। हाँ टुन्नू जी, आप चिंता ना करें। अब मैंने थोड़ी थोड़ी कमाई से पूरे 500 रुपए जोड़ लिए हैं। लेकिन 1 महीने का किराया तो 1000 रुपए है और 200 रुपए बिजली के बिल के। अभी 3 दिन बाकी हैं और मुझे पता है इन दिनों में कमाई अच्छी होगी। सारे पैसे जमा हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। ऐसे रानो चिड़िया अपनी हर रोज की तरह छोले कुलचे की टोकरी उठाकर घर से बाहर चली जाती है। उसके आते ही वहाँ ग्राहक पक्षियों की भीड़ लग जाती है। वो जल्दी जल्दी सबके लिए छोले कुलचे बनाती है। अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और जोर जोर से बारिश होने लगती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों को भाग जाते हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, सारे ग्राहक चले गए। मुझे भी घर जाना होगा, मेरे छोले कुलचे बारिश में भीग रहे हैं। फिर रानो चिड़िया भी बारिश में अपने घर भाग जाती है। बारिश पूरे दिन होती है और चिड़िया के छोले कुलचे नहीं बिच पाते। मम्मा, आज तो एक भी छोले कुलचे नहीं बिके। हाँ बच्चों, तभी तो मैं ठेला लगाकर बैठी थी और तभी जोरों की बारिश हो गई। मम्मा, अगर कल भी बारिश नहीं रुकी तो आप कल भी छोले कुलचे नहीं बेच पाओगी। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा ना बोलो। भगवान करे कल का मौसम साफ हो और मैं छोले कुलचे बेचने जा पाऊँ। ऐसे बातें कर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह मौसम भी वैसा का वैसा ही था। मम्मा, तोते अंकल कल बोल रहे थे ये बारिश पूरे 1 हफ्ते तक रहेगी। 1 हफ्ता, ये तो बहुत दिन है। ऐसे तो जो भी रुपये जमा हुए हैं वो भी घर के खर्च में खत्म हो जाएंगे। मुझे कैसे भी करके छोले कुलचे बेचने ही होंगे। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर घर से बाहर निकल जाती है, मगर उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर वो अपने छोले कुलचे बेच सके। फिर अचानक से रानो को ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक पत्तों का छोटा सा ढाबा बना लूं, जैसे पहले के पक्षी पत्तों का घर बनाकर गुजारा करते थे। हाँ, ये ही ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करती हूँ।
ऐसे सोचकर चिड़िया कुछ बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करती है और सुंदर सा ढाबा बना लेती है। बच्चों, मैंने पत्तों का एक छोटा सा ढाबा बनाया है। अब वहाँ सभी ग्राहक पक्षी आराम से बैठकर छोले कुलचे खा पाएंगे। सच में माँ, आपने पत्तों का ढाबा बना लिया। मैंने तो किताबों में पढ़ा था। हम सब आपके साथ चलते हैं और पत्तों का ढाबा देखते हैं। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी छोले कुलचे लेकर अपने बच्चों के साथ ढाबे में चली जाती है। बारिश के मौसम में चिड़िया के गरम गरम छोले कुलचे की खुशबू दूर दूर तक जाती है। कुछ ही देर में रानो के ढाबे में भीड़ लग जाती है और मम्मा चिड़िया सबको जल्दी जल्दी से छोले कुलचे देती है। मम्मा, हमारे सारे छोले कुलचे खत्म हो गए और ये देखो और ये देखें, पूरे 500 रुपए की कमाई हुई है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम सब घर जाके छोले कुलचे फिर से बना कर लाते हैं। इस बारिश के मौसम में खूब कमाई होगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी ढेर सारे छोले कुलचे लाती है और पत्तों के ढाबे में सब पक्षी बड़े शौक से खाते हैं। इस तरह से रानो चिड़िया की कमाई बहुत अच्छी होती और रानो का पत्तों का ढाबा फेमस हो जाता है। फिर वो खुद का घर भी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।